नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की चर्चा की जाएगी। बृहस्पति ग्रह जो कि ज्योतिष में और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह होने की वजह से, देवगुरु होने की वजह से इनको ज्योतिष में सर्वोच्च दर्जा भी प्राप्त है। बृहस्पति देव जो कि समस्त पीली चीज़ों का कारक है, साथ ही साथ उनको समस्त धार्मिक स्थलों का कारक भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े भाई का कारक है। जैसे मंगल ग्रह को छोटे भाई का कारक माना जाता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति को बड़े भाई का कारक माना जाता है। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को अच्छे प्रभाव देने पर आए तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं, उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्योतिष में भी रुचि हो सकती है और व्यक्ति के जीवन में वृद्धि, संपन्नता और विकास के भी प्रतीक हैं। बृहस्पति जो कि विशालता का प्रतीक है, इसीलिए देखा जाता है कि जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं और हो सकता है वो उनके शरीर पर चर्बी भी अधिक आ जाए, क्योंकि बृहस्पति का यह एक प्रमुख गुण है कि वो संपन्नता, विशालता, समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को पेट की चर्बी भी दे देते हैं। बृहस्पति कुंडली में जो प्रमुख स्थान है वह है ज्ञान, संतान, प्रेम और उच्च शिक्षा का। यदि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और वो सहज ही ज्ञान की प्राप्ति कर ले रहा है तो इसमें दो मुख्य ग्रह होंगे, बुध ग्रह और बृहस्पति देव। जहां बुध ग्रह तार्किक क्षमताओं के कारक हैं, तर्क वितर्क के कारक हैं, बौद्धिक कौशल के कारक हैं, वहीं बृहस्पति ज्ञान के कारक है। अर्थात व्यक्ति ज्ञानवान होगा, भले ही वो कुतर्क करे अथवा ना करे। बृहस्पति देव जिनका प्रमुख रत्न पीला पुखराज है, सिट्रिन है, सुनहला है, यदि बृहस्पति किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और कारक ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति पुखराज पहनकर बृहस्पति से संबंधित समस्त लाभ ले सकता है। ऐसा ज्योतिष में माना गया है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव कारक ग्रह है और वो बहुत अच्छी स्थिति में है तो उसका विवाह एक सही समय या कम आयु में भी हो जाता है। और बृहस्पति देव जो कि पुत्र संतान का कारक है, ऐसे व्यक्तियों को पुत्र संतान की प्राप्ति भी विलंब के बाद नहीं होती है और कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। या ऐसा मान सकते हैं कि उनको पुत्र संतान सामान्यतः जल्दी भी हो जाती हैं और बिना किसी परेशानियों के। बृहस्पति जो कि सत्य, धर्म और निष्ठा के कारक हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि जिनके भी बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं ऐसे व्यक्ति सत्यवक्ता होते हैं और उनको सत्य बोलने ही पसंद होता है। बृहस्पति देव जो कि कुंडली में सर्वाधिक बड़े ग्रह हैं, सर्वोच्च उनको दर्जा दिया गया है, किंतु शुक्र देव जो कि दैत्य गुरु हैं और उनको भी गुरु का दर्जा मिला है, इसीलिए शुक्र और गुरु की शत्रुता रहती है। क्योंकि जहां देव गुरु व्यक्ति को सात्विक बनाते हैं, साधारण जीवन जीना सिखाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, वहीं शुक्रदेव व्यक्ति को भोग, विलास, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य दिलवा देते हैं और व्यक्ति के अंदर भोग की भावना विद्यमान हो जाती है। इसीलिए शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपस में शत्रु हैं। जहां ज्ञान व्यक्ति को कुतर्क करने से रोकता है तो ऐसा ज्योतिष में माना गया है कि बृहस्पति देव बुध के भी शत्रु हैं, क्योंकि ज्योतिष में बृहस्पति देव को गुरु का दर्जा मिला है, सर्वोच्च है, और बुध जो कि बालक है, राजकुमार है, वो कुतर्क करना जानता है, वो किसी बात को बिगाड़ना भी जानता है। लेकिन बृहस्पति जो कि ज्ञानमय हैं और उनको परिपक्वता प्रदान की गई है, इसीलिए बृहस्पति देव बुध के भी शत्रु हैं। किंतु कोई भी राजा बिना गुरु के अपना शासन नहीं चला सकता है और उसको गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है और गुरु की आज्ञा मानकर ही वो अपना शासन चलाता है और अच्छे से शासन चला लेता है, उनसे उनको मंत्रणा मिलती है। इसीलिए सूर्य देव बृहस्पति के अति मित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बृहस्पति देव के मित्र सूर्य देव हैं, किंतु शुक्रदेव उनके शत्रु हैं। बृहस्पति देव जो कि समस्त पीली चीजों का कारक हैं, पीले चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र, सोना, पीतल, तो ऐसा कह सकते हैं कि पीली वस्तुएं या सोना धारण करने से भी बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। बृहस्पति की अगर शरीर में देखा जाए कि कौन सा अंग है तो बृहस्पति के लिए पहली उंगली अर्थात जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो ही बृहस्पति की उंगली होती है, अर्थात तर्जनी।
तर्जनी उंगली में यदि सोना धारण करते हैं तब भी बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। बृहस्पति जो कि पीली चीजों का कारक है, यदि कोई पीले वस्त्र धारण करे तो भी बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त उसको निरंतर होती ही रहती है। बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है और उसको ज्ञान अर्जन में समस्याएं नहीं आती हैं, वो तुरंत ही चीजों को समझकर ज्ञान अर्जन कर लेता है। बृहस्पति चर्बी का कारक है और पेट जन्य समस्याओं का कारक है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है या आपकी कुंडली में मारक ग्रह बनकर आ रहे हैं, तब ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उसका पेट भी खराब रह सकता है और उसके पेट में गैस बनना या पेट जन्य समस्याएं उसके जीवन में हो सकती हैं। जहां बृहस्पति व्यक्ति को सिखाता है कि कहां पर कैसे बुद्धि और ज्ञान का समन्वय होना चाहिए, वहीं खराब बृहस्पति की वजह से व्यक्ति संस्कारहीन भी हो जाता है और वह अपने ज्ञान बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि बृहस्पति कमजोर होने की वजह से व्यक्ति में संस्कारों की कमी आ जाती है और उसकी बुद्धि कुतर्क करने के लिए उसको प्रेरित करती है बजाय सन्मार्ग पर जाने के लिए। तो बृहस्पति ग्रह जो कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, चाहे बृहस्पति उस कुंडली में मारक हो या कारक हो, तो व्यक्ति को अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए। भले ही वो रत्न पहने या ना पहने, लेकिन बृहस्पति देव की पूजा, उनसे संबंधित चीजों का दान करके, उनसे संबंधित चीजों को ग्रहण करके बृहस्पति ग्रह को बल अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। बृहस्पति जहाँ पर समस्त धर्म गुरुओं के प्रतीक हैं, समस्त धर्म स्थलों के प्रतीक हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में एक बार कम से कम धर्म स्थल पर जाकर आप अपने बृहस्पति को बल भी प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, इसीलिए प्रत्येक संप्रदाय की कोई भी धर्म ग्रंथ हो या धर्म गुरु हो, उनका सम्मान करके भी हम बृहस्पति ग्रह को बल प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो कि ज्ञान के कारक हैं, इसमें किसी भी धर्म के बीच कोई भी समानता या असमानता नहीं देखी जाएगी। धर्म कोई भी हो, लेकिन धर्म ग्रंथ है या धर्म गुरु हैं तो हम उनका यदि सम्मान करते हैं तो ऐसे में भी हम अपने बृहस्पति को मजबूत कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि चने की दाल का कारक है, यदि गाय को बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल खिलाई जाए तो ऐसे में भी बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। बृहस्पति का जो प्रमुख प्रतीक है वो हल्दी को माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो कि विष्णु जी की अर्धांगिनी है और माता लक्ष्मी जो कि सुख संपत्ति ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो ऐसे में हल्दी को बृहस्पति का प्रमुख प्रतीक माना गया है और हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने से भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और हल्दी का तिलक लगाने से भी बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। तो इस प्रकार से जो ग्रह हमारी कुंडली में बहुत से अच्छे भावों के कारक हैं, पुत्र संतान, विवाह, उच्च पद, मान प्रतिष्ठा, हमारे जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य और जितनी भी हम संपत्ति निर्माण करते हैं वो सब बृहस्पति के ही कारक हैं। क्योंकि यदि शुक्र मजबूत है और बृहस्पति कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है, किंतु वह संपत्ति निर्माण नहीं कर पाता है। लेकिन यदि बृहस्पति ग्रह मजबूत है तब ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम संसाधनों में भी अपने जीवन में संपत्ति निर्माण कर लेता है, क्योंकि बृहस्पति उसको बताते हैं कि आपको कहाँ पर कैसे और सुनियोजित ढंग से अपना पैसा या अपना धन निवेश करना है। तो धन संचय, पुत्र संतान, वैवाहिक जीवन, भाग्य, धार्मिक यात्राएं, धर्म स्थल, उच्च पद, पिता, गुरु, धर्म स्थल, धर्म ग्रंथ, बड़ा भाई, इन सब के कारक बृहस्पति देव ही हैं और जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य के कारक भी बृहस्पति देव हैं। जहां बृहस्पति देव इन सब चीजों के सांसारिक रूप में कारक है, वहीं बृहस्पति देव मोक्ष के भी कारक हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उनकी कुंडली में बृहस्पति देव कारक हो या मारक हो, बृहस्पति देव से संबंधित उपाय करने ही चाहिए और बृहस्पति देव को बल प्रदान करके अपनी कुंडली में एक मुख्य और सबसे बड़े ग्रह को मजबूत कर लेना चाहिए। यदि बृहस्पति देव मारक हैं या वो आपको बुरे फल दे रहे हैं, तब आपका पाचन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाला है या आपको पेट जन्य समस्याएं होंगी और आप वाणी से जो भी बात बोलेंगे वो दूसरों को बुरी लग ही जाएगी, या आपको शिक्षा प्राप्त करने में या ज्ञानार्जन करने में समस्याएं आएंगी, आप बीमार हो सकते हैं या ज्ञानार्जन के समय ही आपके जीवन में कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होंगी। पुत्र संतान होने में यदि विलंब हो रहा है तब भी ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त
नहीं हो रही है, सही समय पर यदि विवाह नहीं हो पाता है, तब भी यह मानते हैं कि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा नहीं मिल रही है और बृहस्पति देव अपना शुभ प्रभाव आपकी कुंडली में नहीं दिखा रहे हैं। तो यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तब आप मान सकते हैं कि बृहस्पति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपके जीवन में घटित हो रही होंगी। और यदि आपको पुत्र संतान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान अर्जन, धार्मिक ग्रंथों में रुचि, धार्मिक स्थलों में रुचि नहीं बन पा रही है, तब आप मानकर चलिए कि आपके बृहस्पति देव आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं और आपको पेट जन्य समस्या निरंतर बनी ही रह रही हैं। तो आपको बृहस्पति के उपाय फिर अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने बृहस्पति देव के बारे में एक सूक्ष्म सी चर्चा की है, जिसमें उनकी विस्तृत चर्चा नहीं की गई है और उनका किस चीज के कारक है और कहाँ पर उनका अच्छा प्रभाव है और बुरे प्रभाव की वजह से जीवन में कौन सी परेशानियां आ जाती हैं, तो यह बताने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको बृहस्पति से संबंधित ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।